हेलो बच्चापट्टी पीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं पीएस राज। बच्चापट्टी आज जो है हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो है संस्कृत बुक चैप्टर 1 जो है प्रथम पाठम मंगलम, यानी कि प्रथम पाठ का जो है नाम है मंगलम। यही चैप्टर जो है हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसमें जो है हम इसके अर्थ जानेंगे और इसकी व्याख्या जो है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले जो है इसके परिचय के बारे में जान लीजिए। इस कहानी के मतलब माध्यम से समझ लीजिए इसको। देखिए ये जो है कहानी जो है मंगलम जो है इसमें 5 श्लोक दिया गया है। कितने श्लोक? 5 श्लोक। एक जो है इस पेज की उस साइड है। ठीक है, तो ये जो है उपनिषद से जो है संकलित है। ये उपनिषद जो है किसी किसी जगह से जो है लिया गया है। इन जो है श्लोकों द्वारा जो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और संसार के आधार सभी काल में जो है विद्यमान रहने वाले जो है सत्य रूप ईश्वर की जो है वंदना की गई है। इस उपनिषद जो है वैदिक जो है वारम्य के जो है अंतिम भाग में जो है दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। इन उपनिषदों में जो है परम ब्रह्म परमेश्वर की जो है महत्ता का जो है गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के जो है द्वारा इस संसार का जो है संचालन होता है। उपनिषद शब्द जो है उप और निषद यानी कि 2 शब्दों के जो है योग से बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश, यानी कि नजदीक और उपदेश होता है। तो गुरु के जो है समीप जो है शांति चित बैठकर अविनाशक जो है पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद ज्ञान जो है सुना गया उसे उपनिषद कहते हैं। तात्पर्य यह है कि उपनिषदों में जो है आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान जो है वर्णित है और जिसमें जो है व्यक्ति को जो है निरपेक्ष भाव से जो है कर्म करने तथा सुख दुख के जो है हानि लाभ जो है मान अपमान आदि जो है में जो है समान रहने तथा जो है सत्य धर्म की जो है प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। कारण है कि जो है संसार जो है नाशवान है, यानी कि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने जो है सदाचरण द्वारा नदी की भांति जो है ब्रह्मरूपी महासमुद्र में जो है मिलकर एक हो जाता है। इस कहानी को जो है समझ लिए होंगे। चलिए इस जो है एक एक जो है उपनिषद को हम पढ़ेंगे श्लोक को पढ़कर और इसके जो है अर्थ को बारे में इसके अर्थ के बारे में बताएंगे और इसके जो है व्याख्या करके भी बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। करे कि हिरणमयेन पात्रेन सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्णन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। इसीलिए उस सत्य धर्म की जो है प्राप्ति के लिए जो है मन से जो है माया मोह को जो है त्याग दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। चलिए इसकी व्याख्या के बारे में हम समझते हैं। कह रहे कि प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्ययो जो है उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से जो है उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसारिक माया मोह के जो है वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक चकाचौंध में वह जो है सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जो है जीवन प्रयत्न अनावश्यक भटकता रह जाता है।
इसीलिए जो है ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को जो है हटा दो, ताकि परम पिता परमेश्वर से जो है साक्षात्कार हो सके, जीव प्रभु का जो है दर्शन पाकर जो है जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि अनोरनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निर्हुतो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादानम हिमान मातमन। इसका अर्थ हुआ कि जीव के हृदय रूपी गुफा में जो है अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा जो है विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के जो है दर्शन मात्र से यानी कि जीव जो है शोक रहित होकर परमात्मा में एकाएक हो जाता है। चलिए इससे का व्याख्या हम समझेंगे। करें कि प्रस्तुत जो है श्लोक कठोपनिषद से जो है संकलित है तथा जो है मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के जो है स्वरूप एवं निवास के विषय में जो है बताया गया है। करें कि विद्वानों का जो कहना है कि आत्मा मनुष्य जो है हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी जो है महान रूप में स्थित है। जब जीव सुखरहित होकर संसारिक माया मोह का जो है त्याग कर हृदय स्थित आत्मा यानी सत्य से जो है साक्षात्कार करता है, तब उसकी जो है आत्मा महान परमात्मा में जो है मिल जाती है और जीव सारे संसारिक बाधाओं से जो है मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए सतोत जो है परम सत्य प्रभु से जो है प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें जो है उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि हम जो है शोक रहित होकर अपने आप को जो है उस महान परमात्मा में जो है एकाएक कर सकें। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो है 3 स्टेंजा देखेंगे। करे कि सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान येना क्रमंत ऋषु हयाप्त कामा तत्र यत्र तत्र सत्य परम निर्धानम। चलिए इसका अर्थ जानेंगे। करे कि सत्य की ही जीत होती है असत्य की नहीं, यानी कि सत्य की जो है जीत होती है, झूठ का जो है जीत नहीं होती है। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक जो है पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है। इसके द्वारा जो है ऋषिगण उस परमात्मा को जो है प्राप्त करना चाहते हैं अपने आत्मा कल्याण के लिए। जिस सत्य मार्ग का जो है ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा जो है मार्ग है। चलिए इसके व्याख्या के बारे में देख लेंगे। करें कि प्रस्तुत श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से जो है संकलित है तथा मंगलम जो है पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के जो है महत्व पर जो है प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है और सत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की जो है प्राप्ति सत्य की जो है आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। इसलिए ऋषियों ने अपने उद्धार या जो है आत्म कल्याण के लिए उस परम सत्य के जो है मार्ग का अनुसरण किया है, जिसके वे हैं और जीव जोनि से जो है मुक्ति पाने में सफल होते हैं। जीव जब तक उस सत्य मार्ग का जो है अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह जो है सांसारिक माया मोह के जो है पास में जो है जकड़ा रहता है। उस सत्य की जो है प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से जो है कर्म करना चाहिए
क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ जो है असत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। कह कि यथा नध अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। चलिए इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई जो है नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, यानी कि अपना अस्तित्व खो देती है, उसमें जाकर नदी नहीं रह जाती है, उसमें जाकर समुद्र बन जाती है, अपना रूप जो है त्याग कर समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में जो है मिलते ही अपने नाम रूप से जो है मुक्त हो जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या जानेंगे। व्याख्या करें कि प्रस्तुत जो है श्लोक मुंडक उपनिषद से जो है संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जो है बताया गया है कि जीव एवं आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है। पदकार जो है जो ये लिखा है वो जो है कह रहा है कि ऋषि का कहना है कि जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के जो है दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव जो है योनि से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि नदियों की जो भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को जो है त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से जो है आलोकित होता है, तब जीव रूप से जो है मुक्ति पाकर सत्य रूप धारण कर लेता है। गीता के 11वें श्लोक में जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, जिस प्रकार नदियों का जो है जल समुद्र में मिलते ही समुद्र जल में विलीन हो जाती है, माया जाल में लिपटा रहता है, विलीन रहते, उसी प्रकार जो है वीर जो है जितने भी वीर होते हैं आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाते हैं। यानी कि जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। यानी कि आत्मज्ञान होते ही जो जीव जोनि से क्या होता है, मुक्ति पा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, बुक रख के पढ़िएगा कि दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, बुक रख के पढ़िएगा तो आराम से जो दिखेगा। ध्यान दीजिए, कह रहे कि नेक्स्ट स्टेंजा है, वेदाहेमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्यवाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विधत्ते अयानाय। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह हुआ कि वेद आदित्य वर्ण जो है सूर्य के समान दिव्य रूप से जो है विराजमान है। ज्ञानी जन उसका जो है साक्षात्कार करके, यानी कि उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप जो है ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर जो है विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो है इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता भी नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या समझेंगे। कह रहे कि प्रस्तुत श्लोक जो है सवेतास्वतर रूपनिषद से जो है संकलित तथा मंगलम पाठ से जो है उद्धृत है। इसमें बताया गया है कि वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि
ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ऋषि कहते थे कि ईश्वर क्या है, प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के जो है दिव्य आलोक से जो है सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी जन उस वेद रूप परम ब्रह्म का जो है साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के जो है समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। ज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य सत्य जो है सनातन पर ब्रह्म के रहस्य को जानकर जो है अपना जो है अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर जो है विजय पाते हैं। गीता भी जो है इस बात को जो है स्वीकार करती है कि प्रभु का जो है प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो है इस दिव्य जो है पुरुष के गुणगान करके यानी कि सत्य रूप ईश्वर की सान्निध्य पाकर जीव जो है भवसागर से पार उतरते हैं। तात्पर्य है कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः केवल ईश्वर ही जो है सत्य है, शेष सभी असत्य हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर समाप्त हो गया और इसका आंसर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बार लिखाया जाएगा। ध्यान दीजिए, जो है बुक रख के पढ़िएगा तो खूब बढ़िया से ये समझ में आएगा। इस संस्कृत है, इसमें टाइम दिया जाता है, ऐसे समझ नहीं आता। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।